जय हिंद दोस्तों, रियल एग्जाम बोर्ड में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो दोस्तों इसको आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हम क्वेश्चन कराएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में 100% आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1789 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1789 ईस्वी में। तो याद रखना दोस्तों, 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति। प्रश्न नंबर 2 है, राष्ट्रीयता का अर्थ है? तो राष्ट्रीयता का अर्थ है ऑप्शन ए देश के प्रति प्रेम, ऑप्शन बी धर्म से लगाव, ऑप्शन सी है भाषा से प्रेम, ऑप्शन डी है जाति से लगाव। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा देश के प्रति प्रेम। राष्ट्रीयता का अर्थ है देश के प्रति प्रेम। बहुत ही यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट कर लेना है अच्छे से। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 3। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 1885 में। कब हुई? 1885 में इसका राइट हो जाएगा। 1885 में हुआ। तो बात करें कहाँ हुआ था? मुंबई में। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में। तो ये भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो ऑप्शन ए है जनता का शासन, ऑप्शन बी है राजा का शासन, ऑप्शन सी है सेना का शासन, ऑप्शन डी है अधिकारियों का शासन। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा जनता का शासन। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जनता का शासन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन को छोड़ देंगे, तो इसको आपको क्या करना है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है उद्योग से, ऑप्शन बी है परिवहन से, ऑप्शन सी है कृषि से, ऑप्शन डी है शिक्षा से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कृषि से। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि से है। तो इसमें क्या होता है, गेहूं वगैरह से उत्पादन से संबंधित है। तो कृषि से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इस ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है सुंदरवन, ऑप्शन डी है महानदी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सुंदरवन। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन। ये कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा इसका निर्माण हुआ। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, जिसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा हुआ। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सुंदरवन। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन। अब प्रश्न नंबर देखेंगे 7। प्रश्न नंबर 7 है, संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी लोकसभा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को, यानी सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। प्रश्न नंबर देखेंगे 8। प्रश्न नंबर 8 है, प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। तो कौन सा बताना इसमें प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है? ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी है परिवहन, ऑप्शन सी है कृषि, ऑप्शन डी है शिक्षा। तो देखेंगे यहाँ बैंकिंग, ये सेवा क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है? सेवा क्षेत्र, जिसको हम लोग तृतीयक क्षेत्र भी कहते हैं। परिवहन भी सेवा क्षेत्र में, शिक्षा भी सेवा क्षेत्र में आता है, यानी तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। 1 2 तीनों किस में आते हैं? तृतीयक क्षेत्र में। कृषि किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में, क्षेत्रक में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कृषि। कृषि किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा? कृषि इसका उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है तो कृषि हो जाएगा। अगर बैंकिंग पूछेगा तो इसमें क्या करेंगे? ये तृतीयक, इसको सेवा क्षेत्र बोलते हैं, सेवा क्षेत्र का। ये परिवहन क्षेत्रक है और ये शिक्षा क्षेत्रक, ऐसे। तो ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 9, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है केरल,
ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा असम। सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ होता है? असम में होता है, तो ये याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है सतलुज, ऑप्शन डी है गोदावरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सतलुज। ठीक है, सतलुज नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, बार बार लगातार आ रहा है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे है। तो क्या ऑप्शन लगाएंगे? सतलुज नदी। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 11, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ये सब जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये 100% है, इस बार पूछा जाएगा, ये बार बार आ रहे हैं, तो ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया हूँ। तो प्रश्न नंबर 11 है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी है 1951, ऑप्शन डी है 1955। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1950 में। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1950 में, याद रखेंगे, इस डेट को याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है अरावली, ऑप्शन सी है विंध्या, ऑप्शन डी है सतपुड़ा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अरावली। ये सबसे क्या है? पुरानी है, सबसे प्राचीन है। पूछा जाए सबसे प्राचीन या पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। हिमालय पूछा जाएगा, ये क्या है? वलित पर्वत है, यानी नई, ये याद रखेंगे। अब प्रश्न नंबर देखेंगे 13, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या दिया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार का नारा दिया था। तो याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 14 है, जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया, हर बार यही आ रहा है कि जर्मनी का एकीकरण का जनक कौन था, या जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, इस तरीके से प्रश्न बन जा रहा है। तो जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? तो ऑप्शन ए है नेपोलियन, ऑप्शन बी है हिटलर, ऑप्शन सी है बिस्मार्क, ऑप्शन सी है मुसोलिनी। ठीक है, मुसोलिनी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बिस्मार्क, ऑप्शन सी हो जाएगा बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण का जनक कौन था? तो बिस्मार्क था, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है। तो पहला ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी से, ऑप्शन बी है काली मिट्टी से, ऑप्शन सी है लेटराइट मिट्टी से, ऑप्शन डी है मरुस्थलीय मिट्टी से। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। संपूर्ण जो उत्तरी मैदान है यानी उत्तर भारत है, उसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। बहुत उपजाऊ होती है जलोढ़ मिट्टी, क्या होती है? बहुत ही उपजाऊ होती है। इसका निर्माण नदियों द्वारा होता है। काली मिट्टी बात करें तो इसमें कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, गन्ना और कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है काली मिट्टी। इसको रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लेटराइट मिट्टी की बात करें तो लेटराइट मिट्टी ये चाय के लिए प्रसिद्ध है, चाय की खेती लेटराइट मिट्टी में होती है, ये ध्यान दीजिएगा। मरुस्थली की बात करें तो ये जो है रेगिस्तान में होती है मिट्टी, इसमें मूंगफली वगैरह बहुत ज़्यादा होती है मरुस्थली मिट्टी में। प्रश्न नंबर 16 है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 अप्रैल, ऑप्शन बी 22 फरवरी, ऑप्शन सी 24 नवंबर, ऑप्शन डी 24 दिसंबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस आप जो है दिवस वगैरह भी याद कर लीजिएगा, जैसे कि पूछ लेता है कि 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।
और बहुत सारी चीज़ें पूछ लेता है, तो ये डेट याद रखेंगे। जैसे 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। राष्ट्र उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 17, समाचार पत्र केसरी का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक ने। तो समाचार पत्र केसरी का प्रकाशन किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 है, हिंदी किस प्रकार की भाषा है? ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी क्षेत्रीय भाषा, ऑप्शन सी है अल्पसंख्यकों की भाषा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा राजभाषा। तो हिंदी किस प्रकार की भाषा है, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा राजभाषा है। क्या हो जाएगा? राजभाषा। तो याद रखेंगे राजभाषा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 19, महात्मा गांधी भारत कब लौटे? तो कब लौटे थे, तो ऑप्शन ए है फरवरी 1915, जनवरी, ऑप्शन बी है जनवरी 1915, ऑप्शन सी है मार्च 1915, ऑप्शन डी है अप्रैल 1915। तो महात्मा गांधी जी जो है लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 में। 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जनवरी। 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे महात्मा गांधी जी। तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये 2025 में भी आया, 24 में भी। तो इस तरीके से ये हर बार आ रहा है। महात्मा गांधी भारत कब लौटे, तो ये 9 जनवरी 1915, ये पूरी डेट याद रखेंगे। कहाँ से लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से, ये याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 20 है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है स्वर्ण उद्योग से, रेल परिवहन, ऑप्शन बी है रेल परिवहन, ऑप्शन सी है सड़क परिवहन, ऑप्शन डी है वायु परिवहन। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सड़क परिवहन। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ये किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से संबंधित है। इसमें सड़कें वगैरह की बात, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की गई है, सड़क वगैरह। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सड़क परिवहन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसको दोबारा आप रिवीजन कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में 100% यहीं से आने वाला है।